बंटू सुबह उठकर मस्ती करता हुआ, सुबह के कोमल सूरज की रोशनी बंटू के छोटे से कमरे में फैल चुकी थी। आज भी मजेदार दिन होने वाला है, उसने खुद ही खुद से कहा। ब्रश करते करते वह नाचने लगा, कभी गोल घूमता, कभी हवा में हाथ झटकाता और कभी अपनी ही परछाई को देखकर हंसने लगता। उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। बच्चा शरारती था मगर दिल बहुत प्यारा था। बंटू स्कूल के लिए तैयार होता हुआ नहाने धोने के बाद माँ ने टिफिन उसकी तरफ बढ़ाया। बंटू, ये लो, और आज किसी से झगड़ा मत करना। रास्ते में बच्चों के साथ मस्ती, गांव की पगडंडी पर चलते हुए बंटू को उसके दोस्त मिल गए। तीनों ऐसे हंसते हुए चल रहे थे जैसे दुनिया को सबसे मजेदार बात इन्हीं तीनों को पता हो। हरी भरी खेतों की खुशबू, नीला आसमान और तीनों बच्चों की खिलखिलाहट। सुबह का माहौल जादुई बन चुका था। बंटू की नजर एक केले के छिलके पर पड़ी, पर देर से। फिस, और बंटू हवा में उड़ता हुआ सीधा जमीन पर बैठ गया, वह भी मुस्कुराते हुए। बच्चे हंस पड़े, पर बंटू भी कहाँ शर्माता था। उसने खुद ही जोर से हंसकर बोला, देखो, स्टंट मास्टर बन गया हूँ। बिल्लू सर की क्लास बंटू पहली बेंच पर बैठा था, लेकिन किताब की जगह उसने पीछे से एक कॉमिक निकाल रखी थी। जब भी सर घूमकर बोर्ड पर लिखते, बंटू उसके पीछे कॉमिक में हीरो वाली आवाजें निकालता, धम धूम बैम। सर को कुछ आवाजें सुनाई भी देती, पर वे समझ नहीं पाते कि आ रही कहाँ से है। बिल्लू सर अचानक मुड़े और बोले, बंटू बता, 2 और 2 कितने होते हैं? बंटू तुरंत खड़ा हुआ और बोला, सर मूड पे डिपेंड करता है। पूरी क्लास ठक्कों से गूंज उठी। ये लड़का किसी दिन पागल कर देगा मुझे। छुट्टी की घंटी बजते ही मैदान में उथल पुथल मच गई। सब बच्चे अपनी अपनी टिफिन खा रहे थे, पर बंटू अपनी टिफिन खोलते ही सुपरस्टार बन गया। उसकी टिफिन में इतना बड़ा पराठा था कि 2 बच्चों का पेट भर जाए। गोलू ने मुंह खुला छोड़ दिया। ये कैसे खाएगा? चद्दू हंसते हुए बोला, बंटू के लिए ये छोटा होगा। और बंटू गर्व से बोला, मेरी भूख भी तो बड़ी है। बिल्लू सर कॉपियां चेक कर रहे थे और बंटू की कॉपी पूरी खाली थी। बंटू पसीना पसीना हो गया। बंटू की स्मार्ट चाल जब बिल्लू सर बंटू तक पहुंचे, उसने तुरंत मासूमियत ओढ़ ली। सर, मैं पढ़ा था, पर हवा तेज थी तो होमवर्क उड़ गया। स्कूल बेल बजी और बंटू हवा से भी तेज बाहर निकला। दोस्त पीछे पीछे भाग रहे थे। डस्ट हवा में उड़ी, बच्चे चिल्ला रहे थे, हंसी गूंज रही थी, जैसे पूरा स्कूल बंटू की एनर्जी से भरा हुआ हो। होमवर्क करते करते वह उल्टा लेट गया, कभी पेट के बल, कभी पैर हवा में उठाकर। रात होते होते बंटू की एनर्जी आखिर खत्म हुई। थका हुआ वह बिस्तर पर लुढ़क गया। खिड़की से चांद की हल्की रोशनी आ रही थी। माँ धीरे से आई, उसे कंबल ओढ़ाया और प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरा। बंटू आंखें बंद किए मुस्कुराया, माँ, आज भी बहुत मजा आया, और कुछ ही सेकंड में मीठी नींद की दुनिया में खो गया।